हाय व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक की स्टडी करेंगे वो है सीआरओ। सीआरओ का फुल फॉर्म है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सबसे पहली चीज हम ये जानना चाहेंगे कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक वर्सटाइल टूल है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सिस्टम में बहुत यूजफुल है और हमें बहुत हेल्प करता है। और कैसे हेल्प करता है ये हम आगे के पॉइंट्स में देखते हैं। ये बता रहा है इट इज अ डिवाइस विच अलाउज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू बी डिस्प्लेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे वोल्टेज, करंट और पावर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का वोल्टेज, करंट और पावर जो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में हमें मिलता है उसको ये इजीली डिस्प्ले करता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एसी और डीसी सिग्नल है उसको हम इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। आज तक के एसी सिग्नल या डीसी सिग्नल जो हमारे पास होते हैं उसको ना हमने देखा है ना हमने उसको व्यू किया है, बस हमें पता है कि ये एसी सिग्नल हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट जो है हमारा अप्स एंड डाउन्स में जाता है और डीसी सिग्नल हमारा डायरेक्ट करंट है तो वो डायरेक्ट जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में। लेकिन उसको आज तक किसी भी अपैरेटस ने डिस्प्ले नहीं किया है और उसके बारे में हमने स्टडी भी नहीं किया है किसी भी और डिवाइस से। सिर्फ हम वोल्टेज नाप लेते हैं, करंट नाप लेते हैं, पर एम्पलीट्यूड कितना है, उसका फ्रिक्वेंसी कितनी है, ये सब हम नहीं नाप पाते हैं। तो एसी और डीसी सिग्नल जब डिस्प्ले होता है सीआरओ के थ्रू तो हम उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। तो जो सीआरओ है वो सिंपल एक ऐसा डिवाइस है हमारे एसी और डीसी सिग्नल को जो डिस्प्ले करता है और उस सिग्नल के बारे में हम उसके एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके फेज की स्टडी कर सकते हैं। अब हम मेन चीज ये देखेंगे कि हमारा जो सीआरओ है इसके मेन पार्ट्स क्या है। आज हम मेन पार्ट्स की स्टडी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर उस ब्लॉक डायग्राम को हम अलग अलग डिस्कस भी करेंगे। तो हम मेन पार्ट्स की बात करते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ सीआरओ, मेन पार्ट्स ऑफ सीआरओ, इसके हमारे पास 4 मेन पार्ट्स हैं। तो हम कह सकते हैं देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ सीआरओ। पहला पार्ट है हमारा जो इसमें सिग्नल को डिस्प्ले करता है, मतलब जो मेन पार्ट है इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का, दैट इज CRT। इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब और इसको हम कहते हैं ये हार्ट ऑफ सीआरओ है। क्यों? क्योंकि इसमें ही हमारे पास जो सिग्नल है वो डिस्प्ले होता है। जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है वो भी इसी के अंदर होती है जिससे सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं और वही चीज़ जाके हमारा जो डिस्प्ले स्क्रीन है उस पर स्ट्राइक करेगा और वो हमको दिखेगा। तो इसीलिए हम इसको हार्ट ऑफ सीआरओ बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब को। सेकेंड पार्ट है हमारा वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन से हमारा यहाँ सिग्नल इनपुट हम देते हैं इसमें और उसी को हम आगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन में पहुंचाते हैं। तो जो हमारे पास वर्टिकल सेक्शन है इसके 2 पार्ट्स हैं, हम इसके 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। एक हमारे पास है वर्टिकल एम्पलीफायर, वर्टिकल एम्पलीफायर, और दूसरा है हमारे पास डिले लाइन। जब हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज हॉरिजॉन्टल सेक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी होता है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेक्शन। जैसे वर्टिकल के 2 पार्ट्स हैं, वर्टिकल सेक्शन के वर्टिकल एम्पलीफायर और डिले लाइन, वैसे ही हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेक्शन के 3 पार्ट्स हैं और इस 3 पार्ट्स को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टाइम बेस, सेकेंड हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर और जो हमारे पास तीसरा पार्ट है वो है हमारे पास ट्रिगर सर्किट। फिर लास्ट जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट जिसपे हम सीआरओ को डिवाइड करते हैं, दैट इज पावर सप्लाई। अब इसका आपको मैं ब्रीफ में ब्लॉक डायग्राम
डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ सिंपली आपको ये मैं बता देती हूँ कि CRT अभी आपको मैंने बताया कि हार्ट ऑफ CRO है, जिसपे हम सिग्नल को डिस्प्ले होता हुआ देखते हैं, जिसमें हमें सिग्नल इजीली दिखता है। वर्टिकल सेक्शन है जिसपे हम एम्पलीफाई करते हैं उस सिग्नल को जो वर्टिकली हमारी सिग्नल को डिस्प्ले करेगा। डिले लाइन हमारा टाइम मैनेजमेंट दिखता है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन में हमारे पास टाइम बेस है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, ट्रिगर सर्किट है। टाइम बेस में हम एक रैंप सिग्नल को जनरेट करते हैं, वो एम्पलीफाई होता है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के थ्रू। जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन पार्ट होता है या हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, उसके बाद हम उसको ट्रिगर करते हैं ताकि वो डिस्प्ले हो जाए। बाद में पावर सप्लाई का सबसे मेन पार्ट है इसका, जो वो पावर सप्लाई है। जब तक आप CRT या आप वर्टिकल सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन को पावर सप्लाई नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये सारे सेक्शन काम नहीं करेंगे। तो इसमें हाई पावर सप्लाई और लो पावर सप्लाई दोनों प्रोवाइड करते हैं हम, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में। वो कैसे करते हैं, जब हम इसकी ब्लॉक डायग्राम की स्टडी करेंगे CRO का, तब मैं आपको उसमें और क्लियरली समझा दूंगी एक एक पार्ट को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक टुडे। और इस टॉपिक के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं चैनल में, तो उसको पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उनको भी इस नॉलेज को मिलता रहे और आगे हमारे वीडियोस को और वीडियोस चाहिए उसके लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू व्यूअर्स।